हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस जे इन द हाउस। कैसे हैं आप लोग? हर कोई इस दुनिया में आने का अपने उद्देश्य ढूंढ रहा है। हर कोई सोचता है कि क्या वो तरीके हों जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो, खुशहाल हो, खुशियाँ हमेशा हमारे आसपास मंडराए। और कुछ कुछ ऑप्शंस उसे मिलते हैं, जैसे कि क्या वो पैसा है, क्या वो शोहरत है, क्या वो ताकत से हमेशा खुश रह सकता है, या वो खुश रह सकता है एक कैटरीना जैसी बीवी पाके, या फिर सॉरी रणवीर जैसा पति पाके। कुल मिला के दुनिया की भाग दौड़ में, भोग विलास में वो अपनी खुशी ढूंढता है। इस सवाल का जवाब हम कई लोगों से पूछते भी हैं, जैसे कि टीचर्स, साधु, तपस्वी, हमारे गुरु महाराज, या फिर ये ना बड़ों से जिन्हें हम अपना गाइड समझते हैं। लेकिन क्या ये सवाल हमने कभी साइंस से पूछ के देखा है? क्या साइंस के पास हमें खुश रखने का भी तरीका है? अरे साइंस के पास किस चीज़ के जवाब नहीं है, हर चीज़ के हैं। तो जानिए आज इसी का जवाब मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले दो ऑप्शंस पे गौर करते हैं, यानी कि पैसा और शोहरत, या नशा, या तमाम सांसारिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक परस्यूज, नई गाड़ी या कुछ भी। तो उससे क्या होता है, वो काम कैसे करता है? देखिए, उससे हमारा रिवॉर्ड सेंटर, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं हमारे मस्तिष्क में, इसे बोलते हैं कॉर्टिको बेसल थैलेमिक पाथवे। इससे क्या होता है कि जब भी हमें ये सब चीज़ें मिलती है तो एक डोपामिन नाम के हार्मोन का स्राव होता है, और इससे हमें एक हाई मिलता है, एक खुशी होती है, एक मज़ा आता है। लेकिन ये अपने साथ एक ड्रॉबैक लेकर आता है, वो है डिसेंसिटाइजेशन। जी हाँ, ये क्या बला आ गई यार, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मज़ा आ रहा था। देखिए क्या होता है कि जब रोज़ रोज़ अत्यधिक मात्रा में डोपामिन का स्राव होता है, जैसे नशेड़ी हो गया, है ना? या फिर किसी चीज़ में आपको ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, पहले पहले से नया फ़ोन आ गया या नई गाड़ी आ गई, उसी को देख देख के खुश हो रहे हैं, आ हा 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 हा। तो होता क्या है, या फिर युवाओं में जो पॉर्न देखने की समस्या है या मास्टरबेशन की समस्या है, उससे क्या डोपामिन तो निकलता है, लेकिन साथ में होता है डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि रिसेप्टर्स कम होने लगते हैं। रिसेप्टर्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आप रोज रोज ही डोपामिन से उन्हें छेड़ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अब तक जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा था, जितनी मात्रा में आपको खुशी मिल रही थी, उतनी मात्रा में अब खुशी नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा की लत लग जाएगी। जो कल तक है ना मज़े थे ना, वो अब ज़रूरत बन जाएगी आपकी। तो और इसका एक और ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ज़्यादा डोपामिन के आदी हो जाते हैं, ये वीडियो गेम्स में भी होता है, बाय द वे, शराब में होता है, तमाम तरह की चीज़ों में होता है। तो जब आप ज़्यादा के आदी बन जाते हैं ना, तो एनहीडोनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा ही नहीं आ रहा अब जीवन की, कि भाई बातें चित्ते करने में, हंसने में, खेलने में। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है जिसके पास ज़्यादा है या जो ज़्यादा मज़े करता है वो खुश भी ज़्यादा है, या जिसके पास कम है वो दुखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा ही डोपामिन निकलवा रहा है अपना, या ज़्यादा मज़े करता हुआ आपको दिख रहा है, जो ज़्यादा दौलत या शोहरत में है, उसका डिसेंसिटाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा है। उसको उतने में वैसा महसूस हो रहा है जितना एक कम वाले को कम में महसूस हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे एक शराबी है। शराबी को अब तक जितने मात्रा में, मतलब आप देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी मदिरा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। पहले जितना चाहिए था उससे ज़्यादा चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, और उतना ना दो तो तड़पने लगेगा। वैसे ही जैसे जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो पहले 3-4 दिन क्या मज़ा आता है, आहा सबको बिठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तेज़ गति से चला रहे हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, हाँ यार है तो है, क्या करें। हाँ जी, वीडियो देखने के बाद में मुझे पूरा यकीन है आधे से ज़्यादा लोग मुझसे निराश होने लगे वाले हैं कि यार ये क्या रंग में भंग डाल दिया है सौरभ तूने। अरे रंग में भंग नहीं डाला है यार, ये तो सच्चाई है। बोर होते हो, दिन भर एक ही काम करोगे, दिन भर कॉमेडी वीडियोस भी देखोगे ना, तो
मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे बाद बोर हो जाओगे कि अरे यार बोरियत होने लगी है अब इसमें। तो वो होता है, वो बोरियत का ही नाम है डिसेंसिटाइजेशन। तो उसी का तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि रिसेप्टर्स को वापस कैसे रीसेंसिटाइज किया जाए। और उसका तरीका सबसे पहला है ऑफ पीरियड लीजिए। ऑफ पीरियड वो होता है जिसमें ये जो भोग विलास या मज़े के साधन हैं उनसे आप थोड़ा दूर रहे। जैसे कि एक दिन जैसे है ना उपवास करते हो, वैसे उपवास की जगह ऐसा कर लो। आजकल तो बहुत जोक सर्कुलेट होता है ना कि कोई मोबाइल परे रख दे एक दिन के लिए, वो ज़्यादा बड़ा उपवास है। बट इट इज़ एक्चुअली एन अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक कि एक दिन ये सारी चीज़ें, मोबाइल, टीवी, मूवीज़, तमाम चीज़ें दूर रखी जाए जिनसे डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन होता है, और अपने रिसेप्टर्स को फिर से रीसेंसिटाइज कर लिया जाए। और एक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज कम होते हैं, आप जीवन के मज़े ज़्यादा अच्छे तरीके से ले पाते हैं। हम्म तो ये जो इतनी बात कही जाती है ना ध्यान प्राणायाम की बातें, ये यूं ही नहीं कही जाती। these things actually prove to be effective। और तीसरा तरीका है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिनके लिए ना पैसे की ज़रूरत है ना नशे की ज़रूरत है। हम्म ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन उनके बारे में बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। भाई इतनी बड़ी चीज़ें क्या मैं यूं ही ऐसे नहीं। खैर, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि खुशी की साइंस की बात हुई थी कि खुशी के पीछे क्या साइंस है। तो खुशी मिलती है हमें मेनली 4 हार्मोन से। उसका निमोनिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, डोज, खुशी की डोज। तो डी से हो गया डोपामिन, ओ से हो गया ऑक्सीटोसिन, एस से हो गया सीरोटोनिन, और ई से हो गया एंडोर्फिन्स। तो ये चारों हॉर्मोन्स हमें खुश करते हैं। और क्या तरीके हैं इन हॉर्मोन्स को बढ़ाने के जिससे हम सदा खुश रहे, खिलखिलाते रहे, है ना, मज़े में रहे, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। क्योंकि देखिए, खुशी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए साधु, महात्मा, तपस्वी और फिलोसोफर्स, दार्शनिक अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि यार कैसे पता करें, कैसे पता करें। वो जवाब मैं अगर आपको साइंस से दे रहा हूँ तो वो भी इतनी आनंद फानन में तो नहीं दे पाऊंगा ना। उसके लिए एक अलग लंबा वीडियो लगेगा, है ना। तो आप उसका इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और कुल मिला के आज की वीडियो की समरी ये हुई कि जिसके पास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश है, और जिसके पास बहुत कम है, ऐसा नहीं कि वो बहुत दुखी है। और ये चीज़ मैंने साइंटिफिकली प्रूव की है। तो जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, गौधन, गजधन, वाजिधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान।